Good evening to everybody, all my dear student of the class. I shall discuss a beautiful poem which is written by William Shakespeare. Sonnet number 160, which is written by William Shakespeare. Here तो देखते हैं हम आज सोनेट नंबर 116 जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, और सोनेट नंबर 138 को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरी हमारी ये पोएम सोनेट हो गई 116। जो सोनेट का मतलब होता है द पोएम हैज टेक्स 14 लाइन्स, देयर आर 3 quatrains and 1 couplet, and 3 couplets with 4 lines and 1 couplet with 2 lines, totally 40 lines। यहाँ पे 14 लाइन की कविता को हम सोनेट कहते हैं। ये खूबसूरत सोनेट है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लिखी गई है। विलियम शेक्सपियर, आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट हैं और हमारे बहुत सारी सोनेट लिखी हैं। तो हम आज आपको एक विलियम शेक्सपियर की एक बेहतरीन सोनेट की तरफ ले चलते हैं। तो आइएगा पढ़ते हैं। पहले इसकी एक राइमिंग स्कीम जान लें क्या होती है। राइमिंग स्कीम होती है इसकी, देखिए थोड़ा सा। ए बी सी डी ई एफ राइमिंग स्कीम, इसे हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, जिसे इंग्लिश सोनेट के नाम से जानी जाती है। 154 सोनेट लिखी हैं, क्या बेहतरीन लिखी हैं। आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसका दूसरा पार्ट हम कह सकते हैं ट्रू लवर। ट्रू लव is a beautiful poem by शेक्सपियर। तो देखिए इसका टाइटल है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो यहाँ पे शेक्सपियर दो प्रेमियों के मिलन के बारे में बता रहा है कि सच्चा प्रेम क्या होता है, कि झूठा प्रेम क्या होता है। तो देखिएगा, लेट मी नॉट, लेट मी नो, यहाँ पे बता रहा है नो मत। ये जो वर्ड है एडमिट, नॉट के बाद एडमिट शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, पर उन्होंने दूसरी लाइन में इसको यूज किया है। इसका अर्थ ये होता है लेट मी नॉट, हम नहीं स्वीकारते हैं, हम नहीं मानते हैं। आई डोंट कॉल, क्या, टू द मैरिज। मैरिज का मतलब होता है मिलना या मिलन, शादी का होता है, लेकिन शादी से नहीं लिया गया यहाँ पे, मिलन से लिया गया है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये कहना चाह रहा है कि कभी दो सच्चे प्रेमियों के बीच में नहीं आनी चाहिए क्या, एडमिट इम्पेडिमेंट्स मतलब रुकावट। दो सच्चे प्रेमियों के बीच में रुकावट नहीं आती है या नहीं आनी चाहिए, यदि वो सच्चा प्रेम करते हैं। अगर कोई बाधा आती है तो सच्चे प्रेम को कभी भी नष्ट नहीं कर पाती है। चाहे हम इस बात को स्वीकारना चाहिए, रुकावट भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मिलन की बात हो रही है। ट्रू लव, सच्चे प्रेम, यदि हमारा एक प्रेमी छूट जाता है और हम उसके साथ
दूसरे, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर वो बदल रहा है, अगर हम भी बदल गए हैं, तो हमारा वो प्रेम प्रेम नहीं होता है, वो झूठा प्रेम होता है। देखिएगा, लव इज नॉट लव, वो प्यार प्यार नहीं होता है। लव इज नॉट लव, वो प्रेम प्रेम नहीं होता है जो समय के साथ बदल जाए। दैट लव इज नॉट लव इज कॉलिंग बाय एवरीवन व्हेन इट चेंज एवरी टाइम विच एल्टर्स, जो एल्टर्स होता है बदलना, विच एल्टर्स जो बदल जाता है, व्हेन जब, इट एल्ट्रेशन फाइंड्स जब भी इसे मौका मिलता है, एल्ट्रेशन तो ये बदल जाता है। मतलब एक प्रेम बदलता है तो हम भी उसके साथ बदल जाते हैं, तो वो प्रेम नहीं होता है। वो जैसे वक्त मौका मिलता है वैसे चेंज हो जाता है। तो हमको बदलना नहीं है, यदि हम ट्रू माइंड है, यदि हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो हमको बदलना नहीं होता है। और बेंड्स झुक जाता है, बेंड होता है झुक जाना। विद द रिमूवर, विद द रिमूवर मतलब झुक करके अलग हो जाता है। मतलब एक प्रेमी अगर छोड़ जाता है तो उसके साथ हमको बदलना नहीं होता है, रिमूव नहीं होना है, उसको कायम रखना है। कैसे? टू रिमूव, बदल करके। अगर बदल जाता है तो हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कहते जी प्लीज केम टू बैक केम टू माई लाइफ। तो रिमूव नहीं होना है। ओ नो नहीं, ओ नो नहीं, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। ये कैसा है? इट इज एवर, सदैव फिक्स रहने वाला प्रेम है। हमें प्रेम कैसा करना चाहिए? एकदम फिक्स, उसमें कतई झूठ नहीं होना चाहिए। एवर फिक्स्ड मार्क जो इसकी निशानी होती है। सच्चे प्रेम करने वाले कभी भी अपने वादा से डरते नहीं है, चाहे कितनी बड़ी रुकावट आ जाए वो डरते नहीं है, वो उसको खींचते चले जाते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मार्क ये चिन्ह होता है, यही एक पहचान होती है सच्चे प्रेम की। चाहे आंधी या तूफान है, कुछ भी आए, सबको तोड़ फोड़ कर उसमें वहीं पे रुक जाना चाहिए, सामना करना चाहिए, इम्पेडिमेंट्स करना चाहिए, रुकावटें नहीं आनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, कंटिन्यू भी। अगर दैट लुक्स जो दिखाई पड़ जाता है, द लव इज सीम्ड बाय एवरीवन इन द वर्ल्ड हु लव्स, जो भी प्रेम करता है अगर वो दिखावे के लिए प्रेम करता है तो क्या होता है? वो झूठा प्रेम होता है। ऑन टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट होता है आंधी तूफान। अगर तूफान भी आता है, आंधी भी आ जाए, फिर भी हमें झुकना नहीं होता है। क्या है? आंधी आए तूफान आए, उसको भी क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि वो सच्चा प्रेम करते हैं। नहीं तो ये सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है। एंड नेवर सेकंड, आंधी भी आ जाए ना तब भी प्रेम हिलता नहीं है, तूफान आ जाए प्रेम को हिला नहीं सकता है, नेवर। क्योंकि देखिएगा, नेवर सेकंड कभी भी सच्चे प्रेम को नहीं हिला सकता है। जब दो सच्चे प्रेम आपस में प्रेम करते हैं या किसी बाधा में फंस जाते हैं तो वो रुकते नहीं है, घुटने नहीं टेकते हैं, अपने आप को उठाए रहते हैं। चाहे आंधी आए या तूफान आए, कितना भी मुश्किल बनता जाए, फिर भी वो हिलते नहीं है, डुलते नहीं है, वो अपना काम करते हैं, दूसरे लोगों को कोई परवाह नहीं करते हैं। इट इज द स्टार, ये उसी की बात होते हैं जैसे आसमान में तारे नजर आते हैं। स्टार टू एवरी बॉन्डरिंग, बॉन्डरिंग होता है भटकना। जैसे तारे क्या होते रात में डगमगाते हैं इधर से उधर, वैसे क्या होता है? बॉन्डरिंग, रिंग बॉर्ड, किसकी भांति भटकते हैं? जैसे समुद्र में एक नाव क्या होता है? जैसे तारे चमकते हैं, तो पहले क्या जमाने में कोई लाइट वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो उसके तारों के साथ साथ ही नाव चला करती है। जैसे एक समुद्र में एक नाव भटकती है, समुद्र में नाव भटकती है तो क्या होता है? एकदम उसको कोई पता ही नहीं होता है। वैसे ही तारे क्या होते हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं और जो समुद्र में नाव चला रहा है वो उनको देख रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी पोएम है और इसका जो छूटा हुआ भाग है हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।